जय हिंद। तो इस सेशन में हम लोग समझेंगे द सोल्जर, जो क्लास 12 के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और जिसके राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक। इंग्लैंड के एक बहुत ही जाने माने राइटर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर द सोल्जर। सोल्जर का मतलब ही होता है सैनिक, ठीक है ना। सोल्जर मीन्स होता है सैनिक। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं रूपर्ट ब्रूक के बारे में कि कब इनका जन्म हुआ था, कब ये मरे थे, इनका क्या भूमिका है लाइफ में। थोड़ा सा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग समझते हैं। देखिए कह रहा है लाइनिंग सबसे पहला, रूपर्ट ब्रूक 1887 टू 1915, यानी इनका जन्म हुआ था 1887 में और मरे थे 1915 में। यानी इनका लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, ओनली एंड ओनली 28 ईयर्स, 28 साल का लाइफ टाइम इनका था। वॉज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। वेल टू डू का मतलब होता है अमीर, ठीक है ना। अमीर, वेल टू डू का मतलब होता है अमीर। इनका जन्म एकेडमिक परिवार के एक अमीर घर में हुआ था, ठीक है ना। हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। इनके पिताजी एक संचालक थे, रग्बी स्कूल के एक संचालक थे। इनके पिताजी क्या थे? हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल, यानी संचालक थे रग्बी स्कूल में। वेयर रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, जहाँ रूपर्ट ब्रूक मतलब वहीं से एजुकेटेड हुए थे, वहीं से शिक्षित हुए थे। जहाँ मतलब इनके पिताजी जहाँ जिस स्कूल में पढ़ाते थे उसी स्कूल से ये एजुकेटेड थे, किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले, ठीक है ना। मतलब ये कैम्ब्रिज कॉलेज, किंग्स कॉलेज जाने से पहले ये उसी स्कूल से शिक्षित थे जिस स्कूल में इनके पिताजी पढ़ाते थे, हाउस मास्टर थे। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लाइन, W.B. Yeats द फेमस पोएट डिस्क्राइब हिम एज द हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। W.B. Yeats ने इस कवि को यानी रूपर्ट ब्रूक को इंग्लैंड के सबसे हैंडसम यंग मैन बताया है, ठीक है। द फेमस पोएट डिस्क्राइब ही मतलब इनके बारे में वर्णन किए हैं क्या कि ये इंग्लैंड के सबसे हैंडसम व्यक्ति हैं, ठीक है ना। ये इंग्लैंड के सबसे हैंडसम पर्सन है, हैंडसम मैन है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हु सेज अबाउट रूपर्ट ब्रूक द हैंडसम मैन, तो आपको वहाँ ध्यान रखना होगा कि W.B. Yeats सेज लाइक दैट। W.B. Yeats ने कहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. वॉरियर योद्धा होता है, समझे। He assumed a symbolic role, इन्होंने माना है, ठीक है ना। इन्होंने, इसका मतलब फिर से समझते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ही एज्यूम्ड ए सैम्बलिक का मतलब होता है प्रतीकात्मक, ठीक है ना। प्रतीकात्मक रोल का मतलब होता है भूमिका, और इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार। टर्न का मतलब होता है बदलना, इनटू द मिथ। इस पूरे लाइन का मतलब ये है कि उन्होंने एक प्रतीकात्मक भूमिका ग्रहण की जो अंततः इवेंचुअली एक युवा और सुंदर पतित योद्धा के मिथक में बदल गई, ठीक है ना। अंततः ये बहुत ही बड़ा योद्धा बनकर निकले। कौन? रूपर्ट ब्रूक, ठीक है ना। ही डाइड, आगे लाइन समझिए, ही डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया ऑन 23 अप्रैल 1915। देखिए सेप्टिकेमिया या सेप्टिसेमिया ये एक रोग का नाम है, ठीक है ना। और ये इस रोग में खून में कुछ डिजीज़ हो जाता है और इसी के कारण इनका मृत्यु हो गया। यानी रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु हुआ किसके कारण? तो सेप्टिकेमिया के कारण। आपसे पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक रोग है और इसी के कारण रूपर्ट ब्रूक का मृत्यु हो गया 23 अप्रैल 1915 को।
ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनन इन द एजियन ऑन हिज वे टू ए बैटल एट गोपीपोली। समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखा हुआ है, आप यहाँ समझ सकते हैं। इस लाइन कहने का मतलब कि लेमनस द्वीप से दूर एजियन में गोबीपोली, ये मतलब एक जगह का नाम है, कि लड़ाई के लिए जाने से पहले, ठीक है ना, जाने के रास्ते में, ठीक है ना, सेप्टिसिमिया से 23 अप्रैल 1915 को इनकी मृत्यु हो गई। मतलब ये लड़ाई के लिए जा रहे थे, और कहाँ जा रहे थे, तो यहाँ प्लेस का नाम दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। आइलैंड लेमनस इन द एजियन ऑन हिज वे, वे का मतलब क्या, रास्ते में, टू ए बैटल एट गोपीपोली, ठीक है ना। गोपीपोली एक जगह का नाम है, ठीक है। यानी लेमनन द्वीप से दूर एजियन में गोपीपोली की लड़ाई के लिए जाने के लिए मतलब वहाँ जब जा रहे थे तो रास्ते में ही इनका मृत्यु हो गया सेप्टिसिमिया से, और वो दिन था 23 अप्रैल 1915, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन समझिए। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, यदि आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं तो आप वहाँ इसको नोट कर लीजिए कि ब्रूक इज रिमेंबर्ड मतलब रूपर्ट ब्रूक को याद किया जाता है एज अ वार पोएट। हु इज कॉल्ड वार पोएट, द रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। रूपर्ट ब्रूक इज कॉल्ड वार पोएट। आपको ध्यान रखना होगा कि रूपर्ट ब्रूक को वार पोएट कहा जाता है, ठीक है ना। हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेजेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। थोड़ा सा लाइन को ध्यान दीजिए। सबसे पहला बात कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 में स्टार्ट हुआ था 1914 में, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहला बात कि रॉबर्ट हु इंस्पायर्ड, इसने इंस्पायर्ड किया सभी को पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। इन द अर्ली फेज, अर्ली का मतलब होता है शुरुआती, और फेज, ठीक है ना, मतलब शुरुआती फेज में इन्होंने सभी को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। सभी को देशभक्ति के लिए क्या किया, प्रेरित किया, ठीक है ना। इसलिए इनको युद्ध कवि कहा जाता है, वार पोएट कहा जाता है। मतलब ये पैट्रियोटिज्म मतलब पर्सन थे, ठीक है। इससे आप समझ सकते हैं हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने में मतलब शुरुआती दौर में देशभक्ति के लिए प्रेरणा जगाया अपने लोगों को, मतलब इंग्लैंड के लोगों में, वहाँ के लोगों में इन्होंने युद्ध के लिए क्या किया, प्रेरणा जगाया, युद्ध के लिए देशभक्ति जगाया, ठीक है ना। सभी को मतलब याद दिलाया कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये एक आप समझ सकते हैं सोल्जर है, ये एक सोल्जर हैं, इसलिए हर सोल्जर का वर्क होता है, और सोल्जर उसी को बोला जाता है जिसका मतलब देश से प्रेम हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे का लाइनिंग है द सोल्जर, ठीक है। अच्छा, हिज रिपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 war sonnet of which the soldier is undoubtedly the best and the most एंथोलॉगाइज्ड। समझिए, हिज रेपुटेशन का मतलब होता है प्रतिष्ठा, मतलब उनकी प्रतिष्ठा मुख्य रूप से 5 युद्ध गीतों पर टिकी हुई है। मतलब इन्होंने 5 युद्ध गीत लिखा है, समझ गए ना। हिज रेपुटेशन चिपली रेस्ट ऑन 5 war सोनेट्स। सोनेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड। सोनेट्स का मतलब होता है 14 लाइन का पंक्ति, 14 लाइन्स, ठीक है ना। 14 लाइन्स को आप क्या बोलते हैं, सोनेट्स। ध्यान रखिएगा, सोनेट्स का मतलब होता है 14 लाइन की पंक्ति। ये 5 वैसे प्रतिष्ठित पंक्ति लिख चुके हैं, लेकिन द सोल्जर इज अनडाउटली द बेस्ट एंड द मस्ट एंथोलॉगाइज्ड, मतलब निस्संदेह रूप से यह बहुत ही अच्छा, सबसे अच्छी और सबसे अधिक संकलित। एंथोलॉगाइज्ड का मतलब होता है संकलित और सबसे ज़्यादा। इन 5 सोनेट्स में सबसे अधिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा पोएम है वो हमारा द सोल्जर ही है, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।